नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। लगातार जम्मू की बात करें तो आए दिन इस तरह की घटना सामने आती है जिससे जनता जो है चिंतित है। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है जम्मू के कुंजवानी इलाके से आ रही है और खबर क्या है वो भी पूरा विस्तार में हम अपने व्यूवर्स के समक्ष उस खबर को लाना चाहेंगे कि कुंजवानी इलाके में एक बार फिर से यानी कि कहेंगे जिस तरह से जम्मू में आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी तरह की वारदातें होती रहती, पर अब की बात बताना चाहेंगे कि कुंजवानी इलाके में जो कि जम्मू के कुंजवानी एरिया से गोली कांड की खबर आ रही है और बताना चाहेंगे ये कि पूरा मामला क्या है। जो सूत्रों के आधार पर हम तक जो भी जानकारी आई है हम अपने व्यूवर के समक्ष वो जानकारी रखना चाहेंगे। वो जानकारी ये है कि ग्रामीण बैंक के कुछ कर्मचारी रिकवरी के लिए कुछ दुकानों के बाहर गए, तो जब दुकानों के पास गए तो वहां पर 3 से 4 राउंड यानी कि फायर किए गए और जिसके चलते पूरा एरिया जो कि दहशत में आ गया। ये भी बताना चाहेंगे कि जब तुरंत ही पुलिस को ये जानकारी मिली और पुलिस का पूरा अमला वहां पर पहुंचा और फिलहाल उसे पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन जारी है। और सबसे बड़ी बात है रंजीत कॉलेज के पास बाहर ये जो बताया जाए ये ब्रांच और वहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ। और ये भी बताना चाहेंगे सबसे बड़ी जो चिंता की बात ये है कि वहाँ पर आर्मी एरिया है, यानी कि सुरक्षा बल का जो एरिया है वो कैंप है, वहाँ का आर्मी कैंप है। और यही चिंता का विषय है कि सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक फिलहाल ये कोई जानकारी सूत्रों के आधार पर या पुलिस की तरफ से कोई भी बात की पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर वो गोली किसने चलाई या 3 से 4 राउंड जिसने चलाए वो कौन व्यक्ति और क्या कारण था। फिलहाल जो सूत्रों के आधार पर जो खबर ये आ रही है कि ग्रामीण बैंक के कुछ कर्मचारी जहाँ जो कि ब्रांच थी कुंजवानी में ग्रामीण बैंक की, उनके कुछ कर्मचारी रिकवरी के लिए रिकवरी के लिए गए थे जिसके चलते ये पूरा गोली कांड वहां पर हुआ। और इसी के चलते अब पुलिस ने जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो पूरी मामले की अब जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर गोली कांड का ये पूरा क्या इसके पीछे का तथ्य क्या है। और फिलहाल जो सूत्रों के आधार पर जो खबर आ रही है कि रिकवरी के लिए जो बैंक के कर्मचारी गए थे तो गोलियां जो कि 3 से 4 राउंड चलाए गए। और चिंता का विषय ये कि वहां के लोग अवश्य है कि जब भी किसी भी एरिया में अगर नाम ही चलता है कि गोली चली या फायर हुई तो वहां के लोग कहीं ना कहीं दहशत में आ जाते हैं और परेशानी का आलम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा यानी भारतीय सेना का वो कैंप है, वो एरिया जो है भारतीय सेना का। और ये चीज बड़ी ही कहीं ना कहीं चिंताजनक है कि उस एरिया में, क्योंकि वो एरिया जहां पर हमारे भारतीय सेना के जवान हैं और आसपास के लोग भी, वो चिंता का विषय कि आखिर उस एरिया में गोली चलाने वाला कौन था, को क्या मंशा थी कि गोली चलाने की। अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन जारी है वहां पर और फिलहाल उस एरिया को पूरा घेराबंदी कर दी गई और सर्च अभियान जारी है। और जो ही अब पूरे तथ्य क्या है ये पुलिस का मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि आखिर गोली कांड के पीछे का सही जो कारण था। फिलहाल अभी तक जो सूत्रों के आधार पर खबर ये मिल रही है कि जो ग्रामीण बैंक के कुछ कर्मचारी थे वो रिकवरी के लिए गए थे जिसके चलते ये 3 से 4 राउंड जो फायर किए गए। और आए दिन जम्मू में इस तरह की वारदातें होना ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ये भी कहेंगे कि सेंसिटिव एरियाज होते हैं जहाँ पर हमारे सुरक्षा बल या भारतीय सेना के कैंप्स होते हैं, उनके आसपास इस तरह की गतिविधि हो और वो भी एक चिंता का विषय रहता है। ना जाने कौन थे लोग ये कौन क्या मंशा थी इनकी कि जिस तरह से गोली कांड हुआ। पर फिलहाल ये कहेंगे कि पुलिस ने पूरा अभियान, जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपना अभियान जारी कर दिया, सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब भी बात करें इस तरह की चीज़ें होती है हमारे सुरक्षा बल, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा तैनात है अपने देश के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए। फिलहाल इस तरह की आए दिन वारदातें, कभी मर्डर केस, कभी सुसाइड केस, कभी इस तरह की गोली कांड और चिंता का विषय। क्योंकि पहले की अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में खास करके जम्मू की बात करेंगे, इस तरह की चीज़ें कभी कभार देखने को या सुनने को मिलती थी, पर अब कुछ ही महीने होते हैं तो इस तरह की चीज़ें जब सामने आती तो खुद अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू में क्राइम रेट किस कदर बढ़ रहा है, किस कदर इन यानी कि ये कहेंगे कि क्रिमिनल्स के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरह से इन पर शिकंजा कसे हुए, आखिर किस तरह से इन पर पूरी तरह से लगाम कसी जाए। क्योंकि आए दिन आपने देखा कई बार ऐसी चीज़ें हमने अपने व्यूवर के समक्ष भी लाया कि गोली कांड अब होना एक मामूली सी बात हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि इनके हौसले, इन क्रिमिनल्स के हौसले जो हैं इनके इस कदर बढ़ चुके हैं, किसी पर भी उठाकर गोली दाग देते हैं। तो पूरी तरह से अब उस एरिया की सर्च ऑपरेशन चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस तुरंत उस आरोपी को धर दबोचेगी
की जिन्होंने एक गोली चलाकर दहशत का माहौल करने की कोशिश की। फिलहाल पूरी जानकारी जो है पुलिस की तरफ से कोई भी ये कहेंगे अभी तक कोई भी इस तरह की टिप्पणी या इस तरह की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर क्या पूरा माजरा था। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो ही नया अपडेट आएगा हम अपनी जनता के समक्ष, अपने व्यूवर के समक्ष जरूर लेकर आएंगे। फिर से कहेंगे जाते जाते अपनी जनता को, अपने व्यूवर को, जो भी हमें इस समय देख रहे हैं, कि आज के दौर में आगे आगे देखियो। रविंदर हंस जी कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होना है। रविंदर सर, ये अभी पहली बार नहीं है, काफ़ी देर से हम देख रहे हैं, कम से कम पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, जो हम आप तक लाते भी हैं। आए दिन मर्डर केसेस की वारदातें, आए दिन रेप केसेस की वारदातें, आए दिन चोरियों की वारदातें, और आए दिन इस तरह के गोली कांड हमें देखने को, सुनने को मिल रहे, जो कभी कभार बाहर की बात करें, बिहार, यूपी, बिहार में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती थी, पर अब वही चीजें जम्मू में हो रही हैं आए दिन लगातार, और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है। और एक तरफ बात करें, बेरोजगारी की मार से हमारा युवा जूझ रहा है, महंगाई की मार से हमारी जनता जूझ रही है, और कहीं ना कहीं काम ना होने की वजह से युवा जो है गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं और ड्रग्स के तरफ रुझान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें, कहीं ना कहीं हम उन्हें खुद ही अंधकार के रास्ते में धकेल रहे हैं। और इस पर ये कहेंगे कि कहा तो ये गया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या लगता है? विनोद चोपड़ा जी भी कह रहे हैं अच्छे दिन ही है। मैडम जी, विनोद जी, बिल्कुल हम आपकी चिंता को समझ रहे हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं, आपकी बात के पीछे का क्या तथ्य, वो हम भी जानते हैं, क्योंकि वाकई चिंता का विषय है। हम लोग, आप सब लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को लेकर, अपने युवाओं को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि आखिर आज के दौर में जब बच्चा घर से बाहर जाता है तो माता पिता अब चिंता करते हैं। चिंता का ये कारण है कि आए दिन इस तरह की वारदातें सामने आती हैं, और कहीं ना कहीं चिंता करना भी जायज़ है, क्योंकि पहले वाला जम्मू नहीं रहा। हम बार बार यही कह रहे हैं अपनी जनता को कि सतर्क रहिए। सतर्क रहना ही हमारी कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी हमारे लिए एक कामयाबी होगी, क्योंकि अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हमें खुद ही अब सतर्कता बरतनी रही। जम्मू कश्मीर पुलिस तो अपना काम कर रही है, पर कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे इस तरह का माहौल हो गया कि कोई पता नहीं आपके साथ जो खड़ा व्यक्ति है उसकी मानसिकता क्या है, आपको पता भी ना हो आपके साथ चल रहा हो, पर किस तरह से वो घात लगाए हुए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भी हमें अब ज़रूरी है, क्योंकि अब जम्मू, हम ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर बदलेगा, खुशहाली ही खुशहाली होगी, प्रगति की ओर बढ़ेगा, पर जम्मू बदल रहा है। ये आप लोगों को साफ तौर पर दिख रहा है कि जम्मू इसलिए बदल रहा है क्योंकि आए दिन इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, और जो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति, हर एक जम्मू वासी के लिए चिंता का विषय है। अब किस तरह से इन पर लगाम कसनी है, ये प्रशासन, सरकार और यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस का दायित्व है कि किस तरह से यहाँ के लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और साथ ही साथ कहेंगे कि अब कहीं ना कहीं इलेक्शन का बिगुल भी बच चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी डेट्स दे दी है कि अब पूरी तरह से इलेक्टोरल जो है वो उनको पंजीकरण जिनका रह गया या जो भी है वो पूरी तरह से प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि लगता है कि अब जल्दी ही इलेक्शंस होंगे जम्मू कश्मीर में। अब देखना यह है कि जनता जिस तरह से हर पार्टी से तंग आ चुकी है, परेशान है, क्योंकि अब तो कई लोगों का देखा, जब हमने इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट्स जो मीडिया के माध्यम से आई, तो लोगों ने वहां पर कहा, साफ तौर पर कहा कि इस बार नोटा, यानी किसी को वोट नहीं देंगे। लोग हमें कॉल भी करते हैं, यूं हमें कॉल करते हैं कि इस बार हमें किसी पार्टी को वोट नहीं देना। तो अंदाजा लगाइए किस कदर लोगों का शोषण हुआ, किस तरह लोग तंग आ चुके हैं इन सियासी पार्टियों से। लोग भी अब बदलाव चाहते हैं, तो लोग चाहते हैं भले ही सरकार ना बने, क्योंकि जिस तरह से पहली सरकारों ने वायदा करके उनके साथ वायदा खिलाफी की और उन्हें परेशानी के आलम में डाला, आज वही सी का खामियाजा हमारी जनता भोग रही है। आए दिन मर्डर केसेस, आए दिन रेप केसेस, आए दिन चोरियों की वारदात। आज के दौर में अपने ही घर में अपनी जमा पूंजी कोई भी व्यक्ति नहीं रख सकता, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो बड़ा ब्यूरोक्रेट हो। आज के दौर में हर कोई असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि लगातार अगर आप घर छोड़कर जा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आने वाले समय में आते हुए आपके घर में आपको सब कुछ सही सलामत मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर बाहर जाते चिंता रहती है कि घर का जो सदस्य बाहर गया सही सलामत घर आएगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह का माहौल बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कहेंगे कि जो इस तरह के शरारती तत्व या कि क्रिमिनल्स हैं उनके हौसले बढ़े हुए हैं। आखिर कमियां क्या हैं? हमें इसे खोजने की जरूरत है और इन पर लगाम कसने की जरूरत है, क्योंकि जम्मू जिसे हमें मंदिरों का शहर माना जाता है, हमारा बड़ा ही शांतिपूर्वक शहर है, डुग्गर प्रदेश है। आज कहीं ना कहीं डुग्गर प्रदेश को नजर लगी है और आए दिन इस तरह के क्राइम्स यहाँ पर होते हैं, और वाकई हर एक के लिए चिंता का विषय है। अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए कि किस तरह के कदम उठाने चाहिए यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस को, यहाँ के प्रशासन को और सरकार को, ताकि जम्मू जो हमारा पहले वाला जम्मू हो वैसा ही हो। क्योंकि जब लोग 11-12 बजे भी घर से बाहर निकलते थे तो बेझिझक बेखौफ होकर निकलते हैं। आज अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं चिंता रहती है कि ना जाने बाहर तो निकल रहे हैं, ना जाने कौन सा हादसा इंतजार कर रहा हो, और घर वाले वैसे ही चिंतित रहते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्या इस दिन के लिए एक वायदा किया था कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली ही खुशहाली होगी, आए दिन आपको जम्मू की एक नई तस्वीर मिलेगी? क्या वाकई इस दिन का आप लोगों ने भी तस्वर किया था या हमने भी तस्वर किया था? बिल्कुल भी नहीं। जनता को जो सपने दिखाए गए थे उन सपनों का साथ खिलवाड़ किया गया। उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे जिनका कोई भी वजूद नहीं था। वो बिल्कुल उल्ट हो रहा है कि जहां पर कहा था कि अब खाने पीने वाली, यानी हम ये कहेंगे कि कहा तो क्या था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, पर आज के दौर में अगर देखा जाए खुद तो खाए जा रहे हैं पर जनता को नहीं खाने देंगे। ये वही फंडा चल रहा है, क्योंकि आप दूध पनीर आटे पर भी आपको जीएसटी लगेगा, यानी घर में अगर 2 वक्त की आपको रोटी खानी है उसके लिए भी आपको जीएसटी देना। राशन डिपो की बात करें, जहां पर पहले चीनी मिलती थी गरीबों को, वहां पर ये कहेंगे हमें मिट्टी का तेल मिलता था, केरोसिन ऑयल मिलता था, आज के दौर में वो भी बंद हो गया। अब आने वाले समय में अगर लोग राशन, ये शिकायतें कर रहे हैं, अगर राशन लेने जाते हैं तो 10 किलो उनको राशन मिलता है। अगर घर में 10 गाने खाने वाले 20 लोग खाने वाले हैं तो खुद सोचिए 10 किलो आटे से काम चलेगा जनाब? वो लोगों की सोचिए जो दिहाड़ीदार है। आपने कहा था गरीबी खत्म करेंगे, ये कड़वी बातें, कई लोगों को इस पे परेशानी भी होगी, इन हमारी बातों, कई नेताओं को भी तकलीफ होगी, पर जो सत्य है वो तो हम दिखाते रहेंगे, क्योंकि कहा गया था गरीबी खत्म की जाएगी। पर आप आए दिन देख रहे हैं यहां तो गरीबों को ही खत्म करने की लाइन लग चुकी है। और देखिए किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह की सोच बनाई जा रही है कि जहां पर जनता बेफिक्री से रहती थी, आज वही जनता त्राहिमाम करी। युवा हमारे सड़कों पर है, आम जनता गरीबी की मार से जूझ रही है, आम जनता बेरोजगार महंगाई की मार से जूझ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम ज़्यादा, रसोई गैस के दाम ज़्यादा। अब जाए तो जाए जनता के यहाँ। अब ये बताइए कि आने वाले समय में अगर इलेक्शंस होती है, अब जनता का क्या रुझान रहेगा? क्या जनता इस बार बदलाव लाएगी? क्या जनता चाहेगी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को सामने लाएं जो सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात करता हो? जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो युवाओं के हो चाहे वो आम जनता है, उनके मुद्दों पर काम किया जाए। हमारे डेली वेजर्स भाई, कितने सालों से उनका शोषण किया जा रहा है, पहली सरकारों ने भी किया और ये सरकार भी लगातार उनका शोषण कर रही है। अरे ये सरकार तो ऐसी है कि यहाँ के नेता तो बात कर कर भी राजी नहीं, अगर आएंगे भी उनको एक लालीपॉप दे जाएंगे कि आपकी बात जरूर होगी, पर जब लालीपॉप खत्म हो जाएगा, वो भी चूसते चूसते जब खत्म हो जाएगा, फिर वो लोग फिर उन्हें चिल्लाने शुरू हो जाएंगे। इन ये नेता लोग, आप इनका दर्द क्या जाने? अगर आप कहीं रिबन काटने जाते हैं वहां पर तो बड़ी बड़ी आप फेंकते हैं, पर ये देखिए डेली वेजर्स का दर्द। जो FA के हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे लगातार पिछले कई दिनों से प्रेस क्लब के बाहर बैठ रहे हैं, वो बताइए। बिल्कुल सही कहा रविंदर जी आपने कि जनता भूल जाती है। जब आप वोट डालते हैं, अपनी वोट की कीमत को जानिए। हम बार बार अपनी जनता को जागरूक करते हैं कि अपने एक वोट की कीमत को जानिए कि आपकी वोट की एक वोट से ही सरकारें बनती भी हैं और गिरती भी हैं। अगर उन्हीं सरकारों के माध्यम से आपका शोषण हो रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप क्यों फिर उन्हीं सरकारों को चुनकर वापस लाते हैं? आप क्यों नहीं अपना फैसला खुद करते? अब देखना ये इस बार की जितनी भी परेशानियां सरकारों हमारी जनता को आ रही, जो जनता भूग रही है, कितनी सारी परेशानियों से जूझ रही है, क्या आने वाले समय में हमारे युवा, हमारी जनता क्या बाकी सरकारों की तरह इस सरकार को भी उनकी जगह दिखाएगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हमारे युवा परेशानी के आलम में हैं, डंडे खाते हैं, बाहर सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और थक हार कर फिर बैठ जाते हैं, फिर कभी उठते हैं, फिर बाहर आते हैं। यानी किस तरह का माहौल आपने बना दिया है, ये बड़ी चिंता का विषय है। और इस पर जनता जनार्दन है। जनता अपनी वैल्यू को समझिए, अपने वोट की वैल्यू को समझिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल है। किस तरह की सरकारें हैं? अगर वाकई जनता के लिए होती, जनता ने चुनी हुई सरकारें उनके लिए होती, तो आज जनता का या हमारे युवाओं का ये हाल ना होता। और JKPSA में जिस तरह से इतना बड़ा घोटाला हुआ, एक 10,000 रुपए की रिश्वत लेने वाली कॉर्पोरेटर को आप अगर सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं, तो इतने बड़े घोटाले में जिसने हजारों युवाओं के भविष्य को अंधकार में डालने का, उनके ऊपर सौदा करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति को क्यों नहीं अभी तक सामने लाएगा? उन पर क्यों अभी तक कोई FIR नहीं लगी गई कि जो लोग इसमें मुलविस, इस पूरे कांड में मुलविस है, इस पूरे घोटाले में मुलविस है, अभी तक उन्हें क्यों नहीं एक्सपोज किया गया? क्यों युवाओं को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? युवाओं ने यही कहा, आप करिए, आप फिल्टर कीजिए, जिन युवाओं ने या जिन लोगों ने पैसे दिए हैं आप उनके खंगालिए,
एजेंसियां काबिल एजेंसियां हैं। हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें और हमारे जम्मू कश्मीर की जितनी भी हमारी एजेंसीज है, काफ़ी काबिल एजेंसीज हैं। एजेंसियों की हाथ थोपिए ना, एजेंसी करें इन चीज़ों को, खंगाले कि आखिर कौन है। जो भी बच्चा अगर कोई यूथ या ये एस्पिरेंट्स भी पाया जाता दोषी तो उनको भी उनके ऊपर भी एक्शन हो। और जो लोग सबसे बड़े इस घोटाले को अंजाम देने वाले हैं, मास्टरमाइंड है, सबसे पहले तो उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि कई युवाओं को उन्होंने झूठे ख्वाब दिखाए, कई युवाओं को उन्होंने अंधकार के रास्ते में धकेलने का प्रयास किया। आज वही युवा सड़कों पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो मेहनत कर कर वाकई आए हैं सामने, और जिन्होंने पैसे देकर आए हैं, अपनी जमा पूंजी पूरी उम्र की अपने माता पिता की दांव पर लगा दी, वो भी कहीं ना कहीं रो रहे हैं, उनके माता पिता भी रो रहे हैं। तो क्या लगता है कि स्क्रैप करना ही सॉल्यूशन है? स्क्रैप करने से पहले उन लोगों को सामने लाइए जो सिस्टम को खराब करने का प्रयास करें, जो सिस्टम को भ्रष्टाचार की ओर धकेल रहे हैं। तो उन लोगों पर तो शिकंजा कसा नहीं जाता, एक ही सॉल्यूशन है जी, स्क्रैप कर दीजिए। जनाब, स्क्रैप करने से क्या होगा? फिर से आप कई और लोगों को चुन कर आएंगे, उनमें से 2-4 मगरमच्छ फिर ऐसे ही होंगे जो कि पावरफुल होंगे, जिस तरह से जम्मू के पावरफुल लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं। यही सूत्रों के आधार पर पता चल रहा। अगर ऐसा ना होता तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो 3 कमेटी मेंबर्स का गठन किया गया था, वो ये ना कहते कि घोटाला हुआ है, इसकी जांच किसी स्ट्रांग मजबूत एजेंसी को दी जाए। चलिए देखते हैं इन सारे विषयों पर जनता अपनी क्या राय रखती है। अपनी सुझाव जरूर रखिए और अपनी क्वेरीज भी रखिए। आप उन मुद्दों को दोबारा से जब लाइव आएंगे जरूर लेके आए। फिलहाल अपने कमेंट और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जनता, वो लोग भी जागरूक हुए, क्योंकि लोगों को शायद आज के दौर में अपनी वोट की कीमत का पता नहीं है। अपनी वोट की कीमत जानिए, और वोट की चोट से ही सरकारें गिरती भी हैं और बनती भी हैं। यह फैसला आपका होगा कि आने वाले समय में जो ही इलेक्शन होगी, देखना है कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनकर सामने लाना चाहेगी, जो बेबाकी से जनता की आवाज को रखेगा, जो किसी भी ब्यूरोक्रेट्स के तलवे नहीं चाटेगा, जो किसी भी नेता के तलवे नहीं चाटेगा। देखना यह है, क्योंकि आज के दौर में ऐसी ही चीजें मिल रही हैं। जो भी आवाज उठाता उसे अपनी तरफ किया जाता है। कोई भी सियासी पार्टी हो तो उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है, पर जनता है वो तो वहीं चिल्लाती रह जाती है। अपने सुझाव कमेंट जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।